नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। मध्य प्रदेश में किसान खाद को लेकर परेशान हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि खाद की व्यवस्था की जा रही है। हकीकत यह है कि मध्य प्रदेश में डीएपी की किल्लत संभाले नहीं संभल रही है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में दिक्कतें और बढ़ें, क्योंकि ज्यादातर सहकारी संस्थाओं में खाद नहीं है, वो भी जब जब रबी में गेहूं, चना, मसूर, सरसों की बुआई होना है। तो वहीं खाद की मांग को लेकर किसानों ने सागर जिले के बीना में ट्रेन रोकी है, बंडा में कानपुर हाईवे जाम कर दिया, खूब हंगामा मचा। और ये हालात इसलिए है क्योंकि राज्य की 3400 सहकारी संस्थाओं में खाद ना के बराबर है। इस महीने केंद्र से 12 रैक यूरिया, 5 रैक डीएपी और 10 रैक एनपीके मिलना है। प्रदेश में 6 लाख मैट्रिक टन यूरिया चाहिए और आवंटन हुआ है 4,99,000 मैट्रिक टन का। तो 2,39,00,000 मैट्रिक टन, जबकि 4 लाख मैट्रिक टन डीएपी की जरूरत है और आवंटित हुआ है 2.12 लाख मैट्रिक टन। 1.33 लाख मैट्रिक टन कुछ दिनों पहले कृषि मंत्री रैक लेकर फिक्रमंद थे, लेकिन शायद रैंप पर चलते हुए उनको ज़्यादा किसानों की फिक्र हो रही थी, क्योंकि मंत्री जी रैंप पर चल रहे थे, सुर्खियां बटोर रहे थे, लेकिन किसान खाद के लिए परेशान हो रहा था। 12 मंत्री, 40 विधायक भी चिंतित हैं और उपचुनावों के लिए और मुख्यमंत्री किसानों को धैर्य रखने की सलाह भी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से कहा है कि आप चिंता मत करें, दिन और रात हम लगे हैं। खाद डीएपी जो भी आता है वो हमारे यहाँ नहीं बनता, बाहर से इंपोर्ट किया जाता है। उन्होंने प्रधानमंत्री को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि 1200 रुपये की बोरी विदेशी कंपनियों ने 2400 रुपये की कर दी, तो प्रधानमंत्री मोदी ने तय किया है कि किसानों के 1200 रुपये भी सरकार देगी। लेकिन विदेशों से भी आने में कई बार थोड़ा टाइम लगता है और इसीलिए कई बार ऐसा लगता है कि खाद की कमी हो गई है। खाद की पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। किसी ने ब्लैक करने की कोशिश की, गड़बड़ करने की कोशिश की, तो उस पर रासुका लगा दी जाएगी। ये साफ तौर पर आज ही शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अगर कोई भी कालाबाजारी करेगा तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा, जेल पहुंचाया जाएगा। वैसे राज्य के 30 जिलों में फौरन खाद की जरूरत है और ऐसे में किसान धैर्य रखे तो कैसे रखे। अब बात कर लेते हैं विपक्षी पार्टी कांग्रेस की। तो कांग्रेस कह रही है कि खाद के बदले किसान को डंडे मिल रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि आज किसान खाद के लिए दर दर भटक रहा है, सरकार उन पर लाठियां चलवा रही है। डीएपी की कमी होने पर एनपीके का इस्तेमाल भी करें। यूरिया का इस्तेमाल फसल की बढ़त के लिए होता है। सरकार अपने बाबुओं के जरिए सुनती है और बाबुओं के लिए सब अच्छा ही होता है। अनुमान होता ही नहीं तो इंतजाम कैसे करेंगे। उन्हें यह भी मालूम नहीं होगा कि अभी भी ज्यादातर जगहों पर डीएपी की 1200 रुपए की बोरी 1450 में बिक रही है। तो रबी में 15 नवंबर तक बुआई होगी। ऐसे में किसान धैर्य कैसे रखे और कैसे मध्य प्रदेश में खाद की किल्लतों से किसान की जो दिक्कतें हैं वो दूर होंगी। आज एक मामला और आया, जहां अशोकनगर के एक गांव में खाद की परेशानी को लेकर एक किसान ने कथित तौर पर जहर पी लिया और जब परिजन किसान को जिला अस्पताल लेकर जाते, इलाज कराते समय उसकी मौत हो गई। परिजनों ने कहा कि किसान खाद से परेशान था, खाद नहीं मिल रहा था, इसलिए सल्फास खाकर अपनी जान दे दी। तो तमाम ऐसी वारदातें हुई हैं जिनसे ये साफ तौर पर लग रहा है कि खाद की किल्लत तो है, लेकिन सरकार कह रही है कोई कमी नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहा है सरकार ने और क्या कुछ विपक्ष ने पलटवार किया है। खाद की उपलब्धता की फिर से समीक्षा की है। कल मैंने किसान भाइयों को कहा था कि 31 अक्टूबर तक आएगी। अब 31 के बजाय 32 रैक आ रही है। मैं लगातार भारत सरकार के संपर्क में हूं। किसान भाइयों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम लगातार अब मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कंट्रोल रूम हमने बनाया है और आज मैंने कड़े निर्देश दिए कि अगर कोई ब्लैक करेगा तो सीधे रासुका में जेल भेजेंगे, ब्लैक करने वालों को कुचल देंगे। किसान आश्वस्त रहें, हम पूरी ताकत से खाद की व्यवस्था में लगे हैं। मेरा प्रदेश का संवैधानिक मुख्यमंत्री झूठ बोलता है। उन्होंने कहा पिछले साल अक्टूबर तक 3,48,000 मैट्रिक टन यूरिया किसान भाई बहनों और भाइयों ने उठा लिया गया था। इस साल 3,18,000 मैट्रिक टन उठा लिया गया है। शेष मात्रा इस माह के अंत तक 31 अक्टूबर तक उपलब्ध करा दी जाएगी। कि जब 2,12,000 का आवंटन हुआ तो 1,80,000 मैट्रिक टन की कमी है, तो ये पूर्ति कैसे होगी।
और इसके लिए फिर किसान सड़क पे आएंगे और उनको आप आतंकवादी, उग्रवादी, ये तो कांग्रेस का षड्यंत्र है, अलग अलग संज्ञाएं देंगे किसानों के बेटों के। तो आप पहले चेतो, समय में चेतो, ये हमारी मांग। तो लगातार अब खाद पर सियासत शुरू हो चुकी है और जिस तरह से दिक्कतें हैं, वाकई किसान भी परेशान है, लेकिन सरकार ढांढस बंधा रही है, भरोसा दे रही है कि घबराने की बात नहीं है, खाद की पूर्ति होगी। आज इसी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं शाहबार आलम, वरिष्ठ नेता बीजेपी से, राम पांडे जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरा सवाल शाहबार जी आप ही से है। किसान परेशान है और सीधा सीधा एक आरोप लगाया गया कि मंत्री जी रैंप वॉक कर रहे थे, किसान खाद के लिए परेशान हो रहे थे। मुख्यमंत्री और तमाम मंत्री, तमाम बड़े बड़े नेता चुनाव प्रचार में लगे थे, इधर किसान खाद को लेकर परेशान हो रहा था। जी, किसान भाइयों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। केंद्र की सरकार, राज्य सरकार और स्वयं मुख्यमंत्री जो किसान पुत्र हैं, उन्हें किसानों की चिंता है। 15 नवंबर से पहले किसान भाइयों को भरपूर खाद मिलेगी जितनी उनको आवश्यकता है, इसलिए उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं कोई कठिनाई आ रही है, देखने में आता है, क्योंकि सरसों की फसल भिंड और मुरैना में ज्यादा होती है, वहां के किसान भाई अभी चिंतित हैं, लेकिन उनको भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। समय पर खाद मिल जाएगी, इसके लिए पूरी तैयारियां हैं। स्वयं मुख्यमंत्री जी चिंतित हैं। तो अब जो इतना माहौल बना है, किसान परेशान हैं, आंदोलन हो रहे हैं, कोई आत्महत्या कर रहा है, कैसे रुकेगा किसान? अगर कोई चीज की, अगर किसी चीज की जरूरत समय पर पूरी नहीं हो पा रही है, उसके बाद आप उस चीज का ढेर भी लगा देंगे, तो क्या तात्पर्य रहेगा उसका? देखिए, ऐसा है, किसान भाई की एक सूचना भी प्राप्त हुई, आपने बताया कि उन्होंने पॉइजन पिया है। कारण क्या है ये पता नहीं चल पाया, लेकिन खाद की कमी मध्य प्रदेश में नहीं होने देंगे। इस बात के लिए पूरी सरकार, केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री जी स्वयं चिंतित हैं। हमारे यहाँ भारत के अलावा विदेशों से भी, थाईलैंड से और स्विट्जरलैंड से भी खाद आती है, वहां भी केंद्र सरकार के संपर्क हैं। बहुत जल्द किसान भाइयों को खाद भरपूर मिलेगी। लेकिन आखिर ये किल्लत की स्थिति बनी क्यों? किल्लत की स्थिति तो बन जाती है क्योंकि किसानों की फसलें अब ज्यादा होने लगी हैं। मध्य प्रदेश उन्नति की ओर है। किसान भाइयों को आपने देखा होगा कि पिछले मुकाबले में फसलें ज्यादा हो रही हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है, भरपूर खाद मिलेगा। लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि सरकार की लापरवाही है, सरकार पहले से चिंतित नहीं हुई, क्योंकि सरकार को पता है कि एक फसल किसान पहले ही अपनी गवा चुका है। जिस तरह से भारी बारिश और जिस तरह का प्रकृति ने कहर मचाया, उसमें एक फसल अपनी बर्बाद कर चुका है। लेकिन अगर दूसरी फसल की वो तैयारी कर रहा है, तो उसको समय पर जो चीजें, जरूरत की चीजें हैं, वो उसको समय पर मिल जाएं, तो इसके प्रयास सरकार के द्वारा पहले से क्यों नहीं किए गए? देखिए, ऐसा है, इस पर प्राकृतिक आपदाएं तो आती हैं और दुनिया में सिर्फ किसान ही ऐसा है जो आसमान के भरोसे खेती करता है। तो प्राकृतिक आपदा है, उससे भी निपटा जाता है। इसके लिए भी फंड है, उसकी भी तैयारियां हैं। लेकिन किसान जो है वो चिंतित ना रहे, उसको खाद मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है, उसको समय पर मिलेगा। चलिए राम पांडे जी, जिस तरह से खाद को लेकर के प्रदेश में माहौल बना है, खास करके अगर बात करें जो फसल है, उसमें किसानों को लेकर के आंदोलन भी देखे गए, तमाम आंदोलन किसानों ने किए, सरकार को भी घेरा, कांग्रेस ने भी लगातार सरकार पर आरोप लगाए। लेकिन क्या केवल सियासत करने से ही किसानों की समस्याएं दूर होंगी, या वाकई जो मुख्य कारण हैं उनको भी उजागर किया जाए? आखिर दिक्कतें ये क्यों हुई किसानों को? जी, अभी बीजेपी कह रही है, भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं, शिवराज जी भी कह रहे हैं कि किसान चिंता ना करें, आप मर जाएं लेकिन चिंता ना करें। आप जहर पी लें, खाद की कमी है, लेकिन चिंता ना करें। आप रात भर लाइन में लगे रहें, आपकी माताएं बहनें लाइन में लगी रहें, लेकिन आप चिंता ना करें। आप पर लाठी चार्ज हो जाए, आप पिटते रहें, रोते रहें, लेकिन चिंता ना करें। आप त्रस्त हैं, आप ट्रेन रोक रहे हैं, लेकिन चिंता ना करें। आप हाईवे जाम कर रहे हैं, लेकिन चिंता ना करें। तो ये चिंता चिंता चिंता, ये इनके टैप रिकॉर्डर की तरह डायलॉग हो गए। और सबसे बड़ी बात आप देखिए, शिवराज जी ने कितना बड़ा झूठ बोला है कि डीएपी का उत्पादन हमारे देश में नहीं होता है। अब इनको आदत पड़ गई है ना, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, इसलिए इनको पता ही नहीं है, जबकि दुनिया में सबसे ज्यादा उत्पादन डीएपी का हिंदुस्तान में ही होता है। 45 लाख टन
दुनिया का सबसे ज्यादा डीएपी हिंदुस्तान में होता है, क्योंकि हमारे देश में कृषि का रकबा ज्यादा है, इसलिए डीएपी बाहर से भी मंगाना पड़ता है। तो ये सफेद झूठ बोला इन्होंने कि हमारे देश में डीएपी का उत्पादन नहीं होता है। 45 लाख टन डीएपी का उत्पादन होता है। इफको डीएपी का उत्पादन करता है, जौहरी एग्रोकेमिकल्स लिमिटेड डीएपी का उत्पादन करता है, और भी कई कंपनियां डीएपी का उत्पादन करती हैं। तो जितनी भी कंपनियां बनी हैं डीएपी का उत्पादन करने वाली या यूरिया का उत्पादन करने वाली, सब कांग्रेस के सरकार में बनी हुई है। और सबसे ज्यादा कंपनियां बनी है जब राजीव गांधी जी का शासन था। इसको कांग्रेस के सरकार पर गठन हुआ, किर्को कांग्रेस के सरकार के समय गठन हुआ, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड कांग्रेस सरकार के समय गठन हुआ, जिसका सबसे बड़ा प्लांट मध्य प्रदेश में गुना में लगा हुआ है। राष्ट्रीय केमिकल्स फर्टिलाइजर्स लिमिटेड कांग्रेस सरकार के समय गठन हुआ। नागार्जुना फर्टिलाइजर्स केमिकल्स लिमिटेड कांग्रेस सरकार के समय गठन हुआ। हिंदुस्तान की जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं सब कांग्रेस सरकार के समय गठन हुई। एक कंपनी भी पिछले 7 साल में गठित नहीं हुई है। न तो हिंदुस्तान की सरकार ने 7 साल में कोई कंपनी बनाई है, और न ही विदेशी कोई इन्वेस्टर हिंदुस्तान में आ रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान की तानाशाही के कारण हिंदुस्तान में जो एक निवेश का माहौल नहीं बन पा रहा है, उद्योगपति डरा हुआ है, तो बाहर का उद्योगपति तो निवेश करने आ ही नहीं रहा है, और हिंदुस्तान का भी जो उद्योगपति है वो भी बाहर जा रहा है। तो 7 साल में हिंदुस्तान में कोई कंपनी नहीं बनी है। 7 साल पहले 2014 तक न तो यूरिया की कमी होती थी, न डीएपी की कमी होती थी, और आज भी जो कमी है वो प्लानिंग के कारण है, मैनेजमेंट के कारण है। भंडारण समय पर नहीं किया, वितरण समय पर नहीं किया, क्योंकि एक महीने से तो ये चुनाव में लगे हुए थे। कृषि मंत्री भी 1 महीने वहीं थे, मुख्यमंत्री भी 1 महीने थे। एक विधानसभा उपचुनाव में 25-25 दिनों ने सभाएं ली है, और जैसे ही चुनाव प्रचार खत्म हुआ, मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया खाद की कमी है, मीटिंग लेने लगी। 27 को चुनाव प्रचार खत्म होता है, 28 को मीटिंग लेने लगते हैं, 27 तक स्वीकार ही नहीं करते हैं कि खाद की कमी है, डीएपी की कमी है, यूरिया संकट है। 28 को स्वीकार करने लगते हैं। अब बताइए 6 लाख टन की जरूरत है और प्रोवाइड हो रहा है 2 लाख टन, मात्र 25%। अब 25% में क्या करेगा किसान? उसका प्रोडक्शन कम आएगा ना, खेती में उसको नुकसान होगा। और यूरिया डीएपी जब खेत में समय पर नहीं डाला जाता है तो वो खाद और बीज और वो खेत खराब हो जाता है, दोबारा जुताई करना पड़ती है, दोबारा डीजल खर्च करना पड़ता है, दोबारा बीज डालना पड़ता है, लागत डबल हो जाती है, खर्चा डबल हो जाता है। आज ऐसा भी नहीं है कि यूरिया डीएपी नहीं मिल रहा है, आप ब्लैक में लेना चाहे तो मिल रहा है। 1200 का डीएपी 1800 में लेना चाहे तो मिल रहा है, और उसमें भी लेकिन 50 किलो का कट्टा इन्होंने 45 किलो का कर दिया है। उसके लिए मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि अगर कोई भी कालाबाजारी करते हुए पकड़ा जाएगा या ऐसी कोई शिकायत आती है तो उस पर रासुका लगाई जाएगी, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये रासुका तो ये हटाते हैं। कृषि कानून में जमाखोरी पर रासुका लगती थी पहले कांग्रेस के जमाने में। अभी जो कृषि बिल पास हुआ है जिसका किसान विरोध कर रहे हैं, उसमें रासुका ही तो हटा लिए। क्या आप कितना भी जमा कीजिए, कितना भी भंडारण कीजिए, एक व्यापारी पूरे देश का अनाज खरीदिए, अब रासुका नहीं लगेगी। पहले यदि एक लोकल व्यापारी भी जरूरत से ज्यादा खरीद लेता था तो उस पर रासुका लगती थी और 20 साल की जेल होती थी, वो हटा लिया। भाई सरकार जी रासुका कहां से लगाएंगे? ये तो संसद में हटा दिया। मध्य प्रदेश के 27 सांसद वहां उपस्थित थे जब रासुका हटाई गई थी, तो रासुका के तो ये विरोध में है। इन्होंने तो रासुका को इन्होंने तो खुली छूट दे दी है कि जो कितना महंगा बेचना चाहो बेचो, और मिलावट वाला यूरिया चाहिए तो आपको मिल रहा है, मिलावट वाला डीएपी चाहिए तो मिल रहा है, ब्लैक में चाहिए तो मिल रहा है। लेकिन 34 जो सरकारी सहकारी समितियां वहां बंद है। आप गोदाम पर चलाए जाइए, बीजेपी के आप कार्यकर्ता से संपर्क कीजिए, जितना चाहेंगे उतना मिलेगा, लेकिन 1200 की बोरी 1800 में मिलेगी, 100-200 रुपए महंगा यूरिया मिलेगा, मिल तो जाएगा लेकिन ब्लैक में मिल रहा है। चलिए शाहबर जी, जी शाहबर जी, जैसे कि अभी एक नियम भी उसमें देखा था जिस पर भी किसानों की नाराजगी है, उसमें कहा है कि केवल ज्यादा से ज्यादा अगर किसी को खाद दिया जाएगा तो 10 बोरे से ज्यादा नहीं दिया जाएगा,
यानी कि 10 हेक्टेयर का जो किसान है, 10 हेक्टेयर का जो किसान रहेगा उसको 10 बोरी खाद दिया जाएगा। अगर उससे ऊपर होगा तो भी 10 बोरी ही मिलेगा। लेकिन अगर जो बड़े काश्तकार हैं, जो बड़े किसान हैं, उनका क्या स्थिति बनेगी, उनके लिए कितनी समस्याएं होंगी? देखिए, ये बयान तब थे जब हमारे पास अभी रैंक आई थी, उस हिसाब से हमने बताया गया था। अब क्या कहा गया है कि खाद की कमी नहीं आने देगी। हमारे साथी प्रवक्ता ने अभी कहा है कि भारत में खाद नहीं बनता है, ऐसा ना तो सीएम ने कहा और ना ही मेरे बयान में। खाद की कमी जरूर थोड़ी पड़ी है, क्योंकि उत्पादन बढ़ा है किसानों का। भारत में कृषि का व्यवसाय बढ़ा है, इसमें कोई शक नहीं है, इसलिए खाद की कमी पड़ रही है। भारत में किसान खाद पूरा उपलब्ध है और होने की तैयारियां हैं, ये हम बात कर रहे हैं। कभी हमने ये नहीं कहा कि भारत में जो है खाद उपलब्ध नहीं है, बनती नहीं है, तो ये कहना जो है असत्य है। लेकिन साहब जी, विपक्ष से देखिए, विपक्ष का तो देखिए क्या है, विपक्ष के पास मुद्दा तो है, बात तो करेंगे विपक्ष, लेकिन किसान को कोई कमी नहीं आने दी जाएगी खाद में, इस बात का वादा जो है मुख्यमंत्री जी ने किया है। सड़कों पर विपक्ष थोड़ी किसान ही बैठा है, सड़कों पर तो किसान बैठा है, की जरूरत नहीं है जी। सड़कों पर किसान बैठा है, वहां जाकर विपक्ष थोड़ी बैठा है। देखिए, ऐसा है, किसान का तो मुद्दा वो तो बिल को लेकर बैठे हुए 8-6-7 महीने हो गए, वो एक अलग मैटर है। वो किसी मैं मध्य प्रदेश के किसानों की बात कर रहा हूँ, खाद के मामले में लेकर के बैठे कमी पड़ रही है, तो उसकी पूर्ति की जा रही है। अच्छा, इसकी पूरी पूर्ति की जा रही है। इसकी रूपरेखा कैसे बनाई जाएगी? मान लीजिए, चलिए खाद आता है 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, किस तरह से उसको गोदामों तक पहुंचाया जाएगा, किस तरह सरकारी संस्थाओं तक पहुंचाया जाएगा और कब तक जाकर के किसानों को मिल पाएगा? क्या इसके लिए कोई आश्वासन सरकार की तरफ से? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने अभी आपको बताया था कि 31 अक्टूबर तक आना था, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि बहुत जल्द खाद आएगी और किसानों को बटेगी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और अगर तब तक किसान की फसल की टाइम निकल जाए फिर? देखिए, ऐसा नहीं होता। मैंने आपको क्या बताया कि किसानों की चिंता केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, स्वयं मुख्यमंत्री जी को है। चलिए, अच्छी बात है। पांडे जी, जिस तरह से एक बात कही जा रही थी, कालाबाजारी को लेकर के भी बात कही जा रही थी कि खाद की कमी है, थोड़ी सी किल्लत है, लेकिन जिस तरह से जो कालाबाजारी करने वाले हैं, जिन्होंने स्टॉक करके रख लिया है माल, उनसे भी ये किल्लत ज़्यादा प्रभावित हुई है, क्योंकि वो अपना उन्होंने पहले पैक करके रख लिया। ऊंचे दामों में अगर आप खरीद पा रहे हैं तो आप खरीदिए, नहीं तो माल रखा है हमारे पास, उपलब्धता है, बहुत हद तक वो एक पूर्ति भी कर सकता है, लेकिन उसको नहीं निकलवा पाए। क्या उसमें सरकार फेल मानी जाए? अब बोलते तो रोज है कि गाड़ देंगे, खोद देंगे, रास्ता लगा देंगे, फांसी पर लटका देंगे, चौराहे पर खड़े करके गोली मार देंगे। अब बोलने से क्या होगा, कुछ करो ना। यदि कार्रवाई करते तो इतनी अव्यवस्था नहीं फैलती, उससे काम चलाया जा सकता था। और जैसा कि अभी 75% खाद की कमी है, डीएपी और यूरिया दोनों को हम मिला दिया जाए, और जब हम बीज डालते हैं तो बीज डालने के 21 दिन से शुरू हो जाता है यूरिया का डालना और डीएपी का डालना। 21 दिन हो चुके हैं, किसान की फसल खराब होना शुरू हो गई है, 1 महीने से ज्यादा हो गया है इस किल्लत को। आप ये समझ लीजिए कि 50-60% किसानों की फसल खराब हो चुकी है, वो दोबारा से उसकी जुताई कर रहे हैं, दोबारा से बीज डाल रहे हैं। अब जो किसान लाइन में लगे हैं, ये दूसरी बार डीजल खर्च कर चुके हैं, 2 बार बीज खर्च कर चुके हैं। यदि 31 तक भी नहीं आया तो उनको तीसरी बार डीजल और बीज खर्च करना पड़ेगा। इसीलिए तो किसान अब जहर पी रहे हैं, इसीलिए तो लाइन में लगे हुए हैं। अब ट्रेन जैसे रोकने का कार्यक्रम तभी किया जाता है जब बात सर से ऊपर निकल जाती है। अब जब उनको खेत में अपने खेत को देखना है, निराई जुताई गुड़ाई करना है, उस समय वो ट्रेन के सामने खड़े हो रहे हैं, उस समय वो चक्का जाम कर रहे हैं, उस समय वो खाद की लाइन में लगे हुए हैं, उस समय वो जहर पी रहे हैं, उस समय वो 105 रुपए का डीजल खरीद रहे हैं, उस समय वो दुगने दामों पर बिजली खरीद रहे हैं। तो किसानों को तो आप चारों तरफ से मार रहे हैं। अभी 4 तारीख को दिवाली है, मतलब दिवाली का भी आपने सत्यानाश कर दिया। पहले तो किसानों की, जनता की दिवाली महंगाई से, बेरोजगारी से खराब हो रही थी। अब आपने खाद बीज संकट पैदा करके उनको बिल्कुल ही आपने दिवाला निकाल के उनको दिवाली मनाने लायक नहीं छोड़ा है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, शिवराज सिंह हो या कोई भी हो, इनका टेप रिकॉर्डर चलता है, काम नहीं होता है, इनकी प्लानिंग में कमी रहती है, मैनेजमेंट में कमी रहती है, भंडारण में कमी रहती है, वितरण में कमी रहती है। ये टोटल इनका समय जाता है जनता का खून चूसना।
आप देखो टैक्स कलेक्शन में कोई कमी नहीं आती है। इतना बजट पिछले साल का, उससे ज्यादा बजट इस साल, उससे पिछले साल का, हर साल बजट बढ़ रहा है, हर साल टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है। पेट्रोल के माध्यम से, डीजल के माध्यम से, एक्साइज के माध्यम से, वेट के माध्यम से, जीएसटी के माध्यम से टैक्स कलेक्शन में कोई कमी नहीं आ रही है, पैसे में कोई कमी नहीं आ रही है। सरकार स्वयं कह रही है कि इस साल हमने जीएसटी पिछले साल से ज्यादा इकट्ठा किया है। तो जनता के खून चूसने में कोई कमी नहीं आ रही है। जब जनता का आप खून चूस रहे हैं तो जरूरत पड़ने पर जनता को वापस क्यों नहीं कर रहे हैं? तो केवल इनके मैनेजमेंट पे और भ्रष्टाचारी ज्यादा, हद से ज्यादा बढ़ गई है। पूरा का पूरा पैसा कालाबाजारी, भ्रष्टाचारी और रिश्वतखोरी में बर्बाद हो रहा है। इस कारण ये अव्यवस्थाएं चल रही है। शाहवर जी, एक बात यहाँ पर ये भी आई है, एक समस्या निकल कर आई है, किसानों की ये समस्या है। किसानों ने कहा कि पहले उन्होंने अगर एक बोरी खाद भी ले लिया और अब उन्हें ज़रूरत पड़ रही है तो वो जिस तरह से किताब का नंबर उन्होंने चढ़ा लिया है, अब दोबारा उनको दिया नहीं जा रहा है। चूंकि समय ज़्यादा हो गया तो फिर से वही प्रोसेस उनको पूरी करनी है। अब ऐसे में किसान क्या करेगा? देखिए, ये सब बातें जो उठ रही हैं वो 31 अक्टूबर को जो आना चाहिए उसके कारण से ये बन रही हैं और विपक्ष को थोड़ा सा मौका भी मिला है। रहा सवाल मैनेजमेंट का, तो ये देश जानता है पूरा कि कांग्रेस शासित राज्यों की तुलना भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों से यदि करेंगे तो मैनेजमेंट नंबर 1 माना जाता है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का। और इसी वजह से सभी राज्यों में सरकारें मजबूत हैं और निरंतर कई राज्यों में सरकारें बढ़ती चली जा रही हैं। तो कांग्रेस की सरकारें निरंतर धीरे धीरे खिसक कर आज किन किन राज्यों में है ये उंगलियों पर गिना जा सकता है। तो मैनेजमेंट के मामले में भारतीय जनता पार्टी, चाहे संगठन हो या सरकार हो, कांग्रेस से ऊपर ही रह रही है। बिल्कुल, मैनेजमेंट में आप बेहतर रहिए और वही चाहती है जनता। जब आपको वोट दिया है, आपको सत्ता में बिठाया है, तो एक बेहतर मैनेजमेंट की उम्मीद भी सरकार से कर रहे हैं। लेकिन इस तरह की समस्याओं को कैसे निपटाया जाएगा? क्या इसमें विवाद, जो मैंने सवाल पूछा, क्या इस तरह की स्थितियां अगर बनती हैं, एक अगर केंद्र पर लोग दोबारा से खाद लेने पहुंच रहे हैं जिनको पहले एक बोरी मिल गई है जैसे तैसे करके, और अगर वो अब बेकार हो गया, उसका कोई मतलब नहीं रहा, उन्होंने दोबारा से पूरी प्रोसेस की, अगर उनको फिर से 1 या 2 बोरी की आवश्यकता है तो उनको वो कैसे मिल पाएगी? क्या उसके लिए कोई उचित प्रावधान, उचित व्यवस्था की गई है? क्योंकि आप मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि ये मैनेजमेंट में पहले ही मैनेज कर लिया गया होगा, ये सेट कर लिया गया होगा कि अगर ऐसे लोग कोई आते हैं तो उनको किस आधार पर, किस तरह से उनकी परेशानी को दूर किया जाएगा। बस थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है। सारी परेशानियां किसानों की जो खाद्य से जुड़ी हैं वो पूरी होंगी, थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है। चलिए राम पांडे जी, कितना धैर्य और रख सकते हैं किसान? धैर्य भी जुमला है, उनको क्या 31 के बाद बोल देंगे कि वो हमारा जुमला था। अब बताइए 31 कब है? परसों है। परसों में ये 50 लाख टन का भी प्रोडक्शन कर देंगे 2 दिन में, जो पूरे ये साल भर में उसका नहीं कर पाए। तो इनके तो चलते हैं, ये जीतने हारने की बात करते हैं। कई प्रदेशों में इनकी सरकारें 0 पर हैं। मिजोरम में 0 है, सिक्किम में 0 है, तमिलनाडु में 0 है, मेघालय में 2 है, पंजाब में 3 है, आंध्र में 4 है, तेलंगाना में 5 है। इनके 0 से लेकर 5 तक तो विधायक 15 प्रदेशों में। कांग्रेस की कहाँ है, आप बता दीजिए पांडे जी। जी वो आप बताइएगा ना। आपको इतना भी ज्ञान नहीं है तो फिर क्या मतलब आपका डिबेट? अरे भाई, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस की किन किन राज्यों में सरकार बची है? अरे आप कहते हो 70 साल तक कांग्रेस ने राज किया, ये आपको कम लग रहा है क्या? क्या आप चाहते थे 140 साल तक करें? 70 साल आपको कम नजर आ रहे हैं क्या? तो ये खिसकते क्यों जा रहे हैं आप? इनके सरकार की सबसे ज्यादा धज्जियां कौन उड़ा रहे हैं? इनके खुद के राज्यपाल सत्यपाल मलिक, वो खुद कह रहे हैं कि ये सरकार झूठी है। नरेंद्र मोदी को कह रहे हैं झूठा है। बोलते थे, नरेंद्र मोदी कहते थे एमएसपी होनी चाहिए। जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे सतपाल मलिक, आप जो इनके मेघालय के राज्यपाल हैं और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, उनके लेटेस्ट कल परसों के जितने भी इंटरव्यू सुन लीजिए। जो बात मैं बोल रहा हूँ वही सतपाल मलिक बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी झूठी पार्टी है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था एमएसपी होना चाहिए। अब नरेंद्र मोदी जी एमएसपी से पीछे क्यों हट रहे हैं? किसान, कृषि कानून तीनों वापस होना चाहिए, सतपाल मलिक कह रहे हैं, जो इनके वरिष्ठ नेता हैं, और उनको बार-बार तबादला। अच्छा, पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़ क्या कह रहा है पंडित जी? पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़ आरएसएस के कार्यकर्ता ने उनको 150 करोड़ की रिश्वत देने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े उद्योगपति ने उनको 150 करोड़ देने की रिश्वत देने की कोशिश की। 300 करोड़ जो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोग दे रहे थे तो उनका ट्रांसफर कर दिया गया।
गोवा गए तो उन्होंने कहा गोवा की सरकार इतनी भ्रष्ट है भारतीय जनता पार्टी की। जब मैंने कहा ये भारतीय जनता पार्टी की सबसे भ्रष्ट सरकार है तो मेरा गोवा से मेघालय ट्रांसफर कर दिया गया। तो जो बात मैं कह रहा हूँ वही बात सतपाल गणेश कह रहे हैं और अब तो भारतीय जनता पार्टी के कई नेता कह रहे हैं। चलिए संगठनों को लेकर, पार्टी को लेकर हम फिर बात करेंगे। 3 राज्यों में देखिए पंजाब। चलिए शाहबार आलम जी, राम पांडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना अपना पक्ष रखने के लिए। लेकिन जिस तरह से सरकार दावा कर रही है और आश्वासन दे रही है कि धैर्य रखिए, लेकिन किसान कब तक धैर्य रखेगा? किसान के धैर्य की सीमा अब टूटने से लगी है और अब जल्द से जल्द सरकार से उम्मीद है कि किसानों की समस्याओं को दूर किया जाए। एक फसल किसान पहले ही अपनी खो चुका है और दूसरी फसल उसकी ना खो पाए वो, और उसको खोना भी नहीं चाहता है और इसीलिए प्रयास कर रहा है कि जल्द से जल्द उसको खाद मिल जाए। हालांकि सरकार ने कहा है जल्द से जल्द कमी पूरी की जाएगी। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ। सबसे पहले देश।